एक हमारा दोस्त है, वो अभी जा रहा है कश्मीर में, उसका सेंटर कश्मीर में बना हुआ था। तो अभी वो उधमपुर में पहुंचा है, तो उसने देखा कि कैंसिल हो गए हैं अब पेपर। तो दोस्तों, स्वागत है आज के नए व्लॉग में। एक JKSSB के द्वारा बड़ी खबर आई है कि एग्जाम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो दुखी होंगे, ऑब्वियसली बात होंगे, क्योंकि जो इतनी देर से तैयारी करके बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में दुख भी लगा होगा। अभी मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि एक एक बच्चे से बात करूँ, उनके रिव्यू जानूँ कि JK स्पेशली जो JKSI के एस्पिरेंट्स थे उनके अंदर की क्या फीलिंग है। क्या अभी JKSSB के एस्पिरेंट हैं? जी हाँ, मैं JKSSB का एस्पिरेंट हूँ। पिछली बार भी जब SI के एग्ज़ाम हुए तो उस पर भी इन्होंने कुछ घपलाबाजी चली ऐसा SSB में। तो इन्होंने क्या किया कि एग्ज़ाम हमारे जो रिज़ल्ट होने के बाद लिस्ट जो थी क्रैश कर दी। उसमें अच्छे खासे हमारे सबके मार्क्स आ रहे थे। इन्होंने एक ही मुद्दा बनाया कि यहाँ पे घपलाबाजी चली है, पैसा चला है, ये सब कुछ चला है, तो उसकी वजह से इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए। उसके बाद इन्होंने दोबारा से जब डेट शीट निकाली, एडमिट कार्ड निकाले, सब कुछ निकालने के बाद आज फिर ये एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है। और ये सिर्फ SI एग्ज़ाम की SI एस्पायरेंट्स के लिए या उनके लिए दुख की बात नहीं है। ये हम सब यूथ्स के लिए दुख की बात है कि हमारे साथ एक मजाक हो रहा है। हमारे साथ जैसे ज़िंदगी में एक मजाक बना के रख दिया SSB वालों ने। कोई भी एक लिस्ट निकालते हैं तो उस कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, या एग्जाम लेके उसको कैंसिल कर देते हैं। सेंटर बना के एडमिट कार्ड निकाल के उसको कैंसिल कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमसे कम से कम हमारे साथ एक ही वादा किया जाए जो पूरा किया जाए। हजारों वादे करके एक वादा भी पूरा नहीं किया जाता, वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो मेरे को बताइए कि आप भी क्या JKSSB के एस्पिरेंट हैं? जी सर, तैयारी कर रहे हैं, JKSSB की तैयारी कर रहे थे। अभी ग्रेजुएशन हुई है और इसकी तैयारी कर रहे थे JKSSB की। तो इन्होंने अभी मैंने नोटिफिकेशन देखी है, उसमें हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया टोटली। और इसमें यह है कि पहले भी स्कैम हुआ था इसमें काफ़ी हाई लेवल का, अब फिर वही बात, फिर स्कैम। अब देखो, एक हमारा दोस्त है, वो अभी जा रहा है कश्मीर में, उसका सेंटर कश्मीर में बना हुआ था। तो अभी वो उधमपुर में पहुंचा है, तो उसने देखा कि कैंसिल हो गए हैं अब पेपर। मैं आ चुका हूँ सुनील जी के रूम में। जी, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी हैं और लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी हैं। तो आप बताइए कि क्या आप भी SI के एग्जाम के लिए एस्पिरेंट थे, दे रहे थे या? जी, मैं JKSSB का एस्पिरेंट हूँ। मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मैंने अप्लाई किया है। लेकिन जहाँ पे SI के साथ जो उनके एस्पिरेंट्स के साथ जैसा हुआ, तो वो सुन के और देख के ना मेरा दिल भी एक भय से भर गया है। क्योंकि ऐसा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी उसके साथ हो चुका है पहले का, और SI के साथ भी पहले हो चुका था। लेकिन मुझे जहाँ इस चीज़ को हम देखें तो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि आप देखें कि पहले पेपर हुआ तो उसमें भी उसको अच्छे स्टूडेंट्स अपने स्कोर किए, अपनी ईमानदारी के साथ पढ़े। अब कुछ उसमें अगर गलत इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो वो गवर्नमेंट को तो कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए, और गवर्नमेंट को पारदर्शिता के तौर पे ऐसा करना चाहिए था। ऐसा उनके साथ गलत हुआ, एक्सेप्ट करके स्टूडेंट्स फिर दोबारा बैठ रहे हैं पेपर देने के लिए, और फिर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को पारदर्शिता के साथ और पूरा कॉन्फिडेंट के साथ जहां सेंटर बन रहे हैं बना के और क्लियरिटी के साथ लोगों के एस्पिरेंट्स के सामने रखना चाहिए, और उसके बाद भेजो ना उनको सेंटर्स में। गलत चीज है। और सेंटर भी आप तब बता रहे हो जब एक दिन बचता है हमारा पेपर का। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें ये पता नहीं चलेगी वो कौन सा सेंटर बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी पहले का स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमें, जैसे मुझे पहले पता चल जाती है, अगर 4 दिन 5 दिन पहले पता चल जाती है कि उस सेंटर में क्या है, वहाँ स्कैम होते हैं, जहाँ इस तरह के एलिमेंट्स वहाँ घूमते हैं, तो हम क्यों ना उसको पुलिस को पहले बता दें। लेकिन मुझे शाम को पता चल रही कि मेरा सेंटर वहाँ है, सुबह में जल्दी निकलूंगा तो मैं एक्शन भी नहीं ले सकता। तो वैसा ही आज भी हुआ है। आज माननीय हमारे उच्च जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने जब बताया है, तो उन्होंने जब ऑर्डर दिया कि इसको कैंसिल किया जाए, तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे थे 4-4 महीने से पूरी डेडिकेशन के साथ, उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो चुका है। वो माननीय महोदया जी, गवर्नर महोदया जी, हमारे माननीय उच्च राज्यपाल जी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आग्रह करना चाहूँगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ आप इस एग्ज़ाम्स को लीजिए। ऐसे खिलवाड़ भविष्य में
हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स जेके एसएसबी के हैं ना हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स बहुत कंडक्ट करवाने हैं और करवा रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा एक तो लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी उम्र निकलती जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं, ना वो उधर के रहे ना इधर के रहे, जाएं कहाँ। वो मुझे लगता है कि जेके एसएसबी तो एक स्पॉइलिश मतलब हमारे भविष्य को स्पॉइल कर रही है, वो इस रूप में आ चुकी है। वैसा खिलवाड़ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जेके एसएसबी आपके जिंदगी में काल बन के आई है। सामने दिख रहा है जी, 2018 में पेपर मतलब फॉर्म लगे हैं जेके एसएसबी में, 2022 और 23 आ रहा है, उसके बीच में 5 साल का टाइम लग रहा है। और 5 साल में आप देखिए, वो व्यक्ति अगर प्राइवेट काम करता था, 5 साल में उसकी इनकम सोर्स अच्छा रहता था, अपना घर परिवार को भी चला सकता है। माँ बाप देख रहे होंगे आंखें खोल के कि कब वो आएगा लेकर, और इधर जेके एसएसबी तबाह कर रही है उनका भविष्य। आप बहुत देर से तैयारी में थे, वो तैयारी देख सकते हो भाई, बेड सोच लो कि कितने दिनों से, मतलब एक थी कि वो दिन आएगा। आपका एग्जाम किस दिन था? 11 को एग्जाम था, और आज 8 है, और 8 को पता चलता है जी एग्जाम कैंसिल हो गया। और ये वही स्टूडेंट्स हैं जो मार्च से लेके तैयारी में लगे हुए थे। तो अर्जुन जी दुख है बहुत ज़्यादा। 1 महीना लगातार हो गया। 1 महीना लगातार हो गया पढ़ते हुए। और मैं तो काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप जब भी मैं आपके रूम में जाता था बुक्स लेके लेटे होते थे, कभी बैठे होते थे, कभी चलते चलते भी। यहाँ भी मैंने देखा मेरी आप बुक्स भी देख सकते हो कि किस लेवल से चले गए। बट चलो जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा, किस्मत की बात है। बट काफ़ी गंदा डिसीजन था ये, एग्री करते हो? लेकिन गवर्नमेंट का भी डिसीजन गंदा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो थी उसको नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल। तो देख सकते हो आप किस तरह से बैठे हैं, मेरे को लग रहा है ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। बाकी इनका रूम देख सकते हो भाई, मैप वैप लगे हैं, बुक्स का भंडार है। तो आपको दुख तो लगा होगा ना? दुख तो काफ़ी लगा। ठीक है, तो अभी हम आपके साथ बैठ के बात करने की कोशिश करेंगे। भी मेरे साथ बैठे हैं पवन जी, लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट भी हैं। तो आप बताइए, क्या आप भी जेके एसएसबी के एस्पिरेंट थे? जी हाँ, मैं भी जेके एसएसबी का और एसआई का ही एग्ज़ाम देने वाला था। कब था आपका? मेरा 19 को था। कैंसिल हो गया? कैंसिल तो हो गया। खुशी है? नहीं, खुशी तो नहीं कह सकते। इस बात में कौन सी खुशी होगी, जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, और जब बाद में न्यूज़ आती है तो सुनने में आता है कि उसका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। आई कैन फील योर पेन। तो क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखो, इसमें कुछ बातें भी हैं, जैसे जो हमारी माननीय उच्च न्यायालय है, ठीक है, तो जैसे जो हमारे न्यायाधीश हैं जस्टिस बासिम सदीक, उन्होंने भी जो डिसीजन दिया है तो वो एक अच्छा ही डिसीजन दिया है। देखो, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऑलरेडी जिस कंपनीज में जिस इंस्टीट्यूट में पेपर कंडक्ट कराया गया था, ऑलरेडी जिसमें स्कैम हो चुके हैं, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो ब्लैक लिस्टेड है, तो वहाँ पे हम सेंटर क्यों ना इस बार नहीं बनाएं। वो फिर से उसी इंस्टीट्यूट में अगर वो फिर से वो सेंटर बना रहे हैं तो ये एक गलत बात है। तो इसमें अगर बाय द वे, अगर माननीय जो हमारी उच्च न्यायालय है, अगर बाय द वे वो अभी जजमेंट नहीं देती, एग्ज़ाम सारे हो जाते, तो बाद में हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता कि धांधली हुई है। तो मैं तो ये शुक्र भी करता हूँ माननीय उच्च न्यायालय का, उनका ये थैंक्स भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन अभी भी जल्दी ले लिया, कि जिससे हम थोड़े जो बच्चे हैं जो एस्पिरेंट हैं सही के, ठीक है, वो थोड़े इस चीज़ से बाहर निकल सके, क्योंकि उनके साथ फिर से खिलवाड़ ना हो। ऑलरेडी एक बार पहले हो चुका है, फिर से ना हो। तो लेकिन जेके एसएसबी को थोड़ा, मैं उनके भी जो चेयरमैन जी हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी थोड़ा सोचें हमारे बारे में कुछ, क्योंकि हमारे भी जो पेरेंट्स हैं वो हम पे आस लगा के बैठे हैं कि कब इसकी जॉब लगेगी और कब ये सेटल होंगे। तो एज दिन ब दिन निकलती जाती है। तो जो जेके एसएसबी है हमारी, तो मेरी तो यही एक रिक्वेस्ट है, उनसे भी रिक्वेस्ट है, और जो हमारे उपराज्यपाल जी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ा सोचें और कुछ अच्छा डिसीजन दें, और जो पेपर कंडक्ट फिर से होगा एसआई का, तो वो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में लें, कि कोई फिर से छोटी सी छोटी धांधली का कोई कारण ही ना बने, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब देखें, लेकिन एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी ही कंडक्ट हो, क्योंकि ऐसे ना हो कि 6 महीने का गैप दे दें, 7 महीने का गैप दे दें, 10 महीने का गैप दे दें, तो वो जो हमारी तैयारी है वो फिर से बेकार चली जाएगी। जो फ्लो बना है
वो फ्लो टूट जाएगा। बच्चों का जो फ्लो है, क्योंकि अभी बच्चे प्रिपेयर करके बैठे हैं, तो वो अगर ये 2 या 3-4 महीने के बाद कंडक्ट करते हैं तो वो फ्लो टूट जाएगा। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि वो एग्ज़ाम है तो वो थोड़ा जल्दी ही कंडक्ट हो। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी तरह की खासी खबर देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।